हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक पैसेज 4, जिसका नाम है द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप जिसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ होता है चूहेदानी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू है उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे पैसेज तरफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और साथ ही साथ उसकी बेटी यानी उसकी पुत्री, गॉट अप इन गुड सीजन, वह सुबह जल्दी उठ जाते हैं इस अच्छे मौसम में, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस यानी क्रिसमस की सेवा के लिए वह जल्दी उठकर चले जाते हैं। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान जो था वह अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वह उसे क्या नहीं करना चाहते थे, उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे यानी उसे परेशान करना नहीं चाहते थे। When एट अबाउट 10 o'clock यानी जब लगभग 10 बजते हैं, दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, तो वह चर्च से वापस आने लगते हैं यानी आ जाते हैं। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड, जो युवा लड़की जो रहती है वो क्या होती है, उदास बैठी रहती है। एंड हंग हर हेड, और अपने सर को लटकाए हुए रहती है। इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, यानी हमेशा की तरह से वो क्या रहती है, हमेशा की तरह से ज़्यादा क्या रहती है, उदास रहती है और अपने सर को लटकाए हुए रहती है। डिजेक्टेडली जिसका क्या अर्थ होता है, दुखपूर्वक, तो दुखपूर्वक अपने सर को लटकाए हुए रहती है और उदास बैठी रहती है। एट चर्च, कहाँ पर, चर्च में। सी हैड लर्न, यानी चर्च में उसे पता चलता है कि दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर्स, कि एक बूढ़ा क्रॉप्टर्स जो है ना, क्रॉप्टर जिसका अर्थ था काश्तकार, एक बूढ़ा काश्तकार जो है उसने क्या किया है, ऑफ द आयरन वर्क यानी इस एक कारखाने में, हैड बीन रॉब्ड यानी एक कारखाने में क्या कर ली है, चोरी कर ली है। रॉब्ड जिसका अर्थ है चोरी करनी है, लूट मार कर लेना, तो लूट मार कर ली है क्या में, एक कारखाने में। बाय मैन यानी एक आदमी ने, हु वेंट अराउंड, जो क्या करता है, चारों ओर घूमता रहता है, एंड क्या करता रहता है, सेलिंग रेट ट्रैप्स, और चूहेदानी को बेचता रहता है। एज दैट वाज फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, हाँ ये बढ़िया है, ये ठीक है। दैट वाज फाइन यानी बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। फेलो यू लेट इन टू द हाउस यानी जिसको तुमने घर पे ठहराया हुआ है यानी रुकाया हुआ है, वह अच्छा आदमी है। ऐसा कौन कहता है, सेड हर फादर यानी इसका पिता कहता है अपनी बेटी से यानी अपनी पुत्री से। आई ओनली वंडर्स हाउ, मैं तो यह बहुत आश्चर्यचकित हूँ, मैं तो इस बात से आश्चर्य हूँ। वंडर जिसका अर्थ है आश्चर्य, तो मैं तो आश्चर्य हूँ। हाउ मैनी सिल्वर स्पून, कि अभी तक कितनी चांदी की चम्मच हैं। स्पून जिसका अर्थ होता है चम्मच और सिल्वर जिसका अर्थ होता है चांदी, कि अभी तक कितनी चांदी की चम्मच जो हैं आर लेफ्ट यानी बची होंगी। इन द कपबोर्ड, किसमें, कपबोर्ड। कपबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें हम किसको रखते हैं, चम्मच को रखते हैं यानी स्पून को रखते हैं, ठीक ना। तो उसका पिता अपनी पुत्री से कहता है कि मुझे तो यह इस बात की आश्चर्य है कि अब तक पता नहीं कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी कपबोर्ड में। बाय दिस टाइम यानी इस समय तक, द वैगन हैड अर्ली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स यानी वैगन जिसका अर्थ होता है, दोस्तों वैगन एक्चुअली वो चीज़ होती है जिससे हम क्या करते हैं, सवारी करते हैं। यानी घोड़ा की एक घुड़बग्गी जो होती है उसको कहते हैं घुड़बग्गी कहते हैं ना। तो ये होती है जिसपे हम घोड़े पे घोड़े की आगे घोड़ा होता है, पीछे कुछ उस लकड़ी का बना होता है जिस पर हम बैठ करके जाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं वैगन, है ना। तो हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, वो क्या होती है, पहली सीढ़ी के सामने ठहर जाती है यानी वहाँ पे आके रुक जाती है। वैन द आयरन मास्टर आस्क द वैलेट, तब क्या करते हैं, आयरन मास्टर जो रहते हैं वो पूछते हैं। आस्क जिसका अर्थ है पूछना है, तो आयरन मास्टर क्या करते हैं, पूछते हैं। किससे पूछते हैं, वैलेट से पूछते हैं। वैलेट का अर्थ होता है नौकर। नौकर से वो अपने नौकर से क्या पूछते हैं कि वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि जो अजनबी जो है वह उनके घर में अभी भी ठहरा हुआ है यानी रुका हुआ है। ही एडेड दैट ही हैड एट चर्च, वह कहते हैं कि उनके लिए पता चला है चर्च में कि दैट द मैन वाज आतिफ, कि जो है, जो आदमी जो उनके घर में रुका हुआ है वह ये क्या है, एक चोर है ना। द वैलेट आंसर्ड, अब जो नौकर जो रहता है वो क्या करता है, आंसर्ड यानी जवाब देता है। क्या जवाब देता है कि दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह जो आदमी जो था, वह जो उनका मेहमान जो था वह चला गया है, अब यहाँ पर नहीं है, घर में नहीं है। हैड गॉन यानी चला गया है। एंड दैट ही हैड नॉट, और वह अब यहाँ पर नहीं है। टेक एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, यानी कहने का अर्थ ये है, और वो यहाँ से चला गया और अपने साथ में कुछ भी चीज़ लेकर के नहीं गया है। दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ
हिम एट ऑल, यानी अपने साथ वह लेकर कुछ भी नहीं गया है। यहाँ घर से तो वह चला गया है, लेकिन अपने साथ में लेकर के वह कुछ भी नहीं गया है, ऐसा नौकर आयरन मास्टर से कहता है। ऑन द कॉन्ट्राराय, कॉन्ट्राराय है ना, इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ इसके विपरीत है। यानी इसके विपरीत क्या होता है, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज। इसके विपरीत वह अपने साथ में क्या छोड़कर गया है, एक लिटिल यानी एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया है। बिच मिस विलियमसन, जो किसके लिए है, मिस विलियमसन के लिए है। मिस विलियमसन यानी उसकी पुत्री के लिए है। किसकी पुत्री के लिए है, आयरन मास्टर की बेटी के लिए है। बात टू बी काइंड इनफ, जिसका क्या था, बहुत ही ज़्यादा दयालु दिल था। किसका, आयरन मास्टर की बेटी का बहुत बड़ा दिल था, है ना। क्यों ऐसा उसने आयरन जो रॉप्टर जो क्राफ्ट्समैन था, यानी जो रेड ट्रैप जो सेल करता था, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो जो उसकी बेटी जो है, किसकी, आयरन मास्टर की, उसका बहुत बड़ा दिल है और वह बहुत ही ज़्यादा दयालु टाइप की लड़की है। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने उसके लिए क्रिसमस के टाइम पर अपने घर में अतिथि के रूप में यानी मेहमान के रूप में उसे रोका था, वरना उसका पिता तो उसे रुकने नहीं दे रहा था। टू बी काइंड इनफ, इसलिए वह कहता है कि उसका दिल जो है वह बहुत बड़ा है। टू एक्सेप्ट ऐसा क्रिसमस प्रेजेंट है, यानी उसे जो है वह क्या उपहार में देता है, एक रेड ट्रैप देता है। रेड ट्रैप जिसका अर्थ है चूहेदानी को देता है, किसके लिए, उस आयरन मास्टर की पुत्री के लिए, आयरन मास्टर की बेटी के लिए रेड ट्रैप उपहार में देता है। किसके, क्रिसमस प्रेजेंट यानी क्रिसमस के उपहार के रूप में उसे एक रेड ट्रैप देता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। चलिए आगे अपन क्वेश्चन आंसर और कर लेते हैं इसके, वो भी कितने 4 ही तो हैं। चलिए कर लेते हैं। क्या लिखा, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसकी पुत्री वेंट टू डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह कहाँ गए थे, तो कहाँ पर गए थे दोस्तों, ये तो हमने स्टोरी की शुरुआत में ही पढ़ा था कि भैया वो तो चर्च को गए थे, यानी चर्च में अपने चर्च में गए थे वो, है ना। आगे चलते हैं। फ्रॉम विच लेसन, किस पार्ट से द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, यह किस पार्ट से लिया गया है, तो किस पार्ट से लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग, नहीं भैया लॉस्ट स्प्रिंग से तो नहीं लिया गया, डीप वाटर गहरे पानी से नहीं लिया गया, रेड ट्रैप से लिया गया है, यानी चूहेदानी से इसको इस पार्ट को लिया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हु वाज द गेस्ट, कौन मेहमान था, कौन अतिथि था, स्टिंग एट इडला हाउस, जो इडला के घर में रुका हुआ था। देखो दोस्तों मैं आपको बतला दूं, इडला किसका नाम है, इडला उस आयरन मास्टर की पुत्री का नाम है, जिसका बहुत बड़ा दिल रहता है, जिसका बहुत बड़ा दिल रहता है, बहुत ही ज़्यादा दयालु लड़की रहती है वो, क्योंकि उसने एक अजनबी को, एक अनजान व्यक्ति को अपने घर में अतिथि यानी मेहमान के रूप में रोक के रखा था। तो ठीक है ना, तो वो कौन था भैया, वो टीचर तो था नहीं, डॉक्टर भी नहीं था, थी चोर तो चलो ठीक है, पेडलर था, वो क्या था, पेडलर था, ठीक ना। आगे चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेडलर, जो पेडलर जो था, कंपेयर वो तुलना करता दिस वर्ल्ड, यानी वो जो पेडलर जो था, है ना, वो इस दुनिया की कैसे तुलना करता, दिस वर्ल्ड यानी इस दुनिया की किससे कंपेयर करता, तुलना करता है, तो वे था कैसे तुलना करता है, रेड ट्रैप कि व्हील से, कि डॉल गुड़िया से, कि उपहार से, कि पहिए से, तो रेड ट्रैप से करता। रेड ट्रैप जिसका अर्थ चूहेदानी से इस सारी दुनिया की क्या करता, तुलना करता कि ये सारी दुनिया जो है ना, क्या है, एक रेड ट्रैप है, चूहेदानी है, जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।